कविता का नाम नदी कंधे पर। कवि परिचय। प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी का जन्म 4 अगस्त 1944 को धर्मपुरा दमोह मध्य प्रदेश में हुआ। पिता लालाराम सहाय श्रीवास्तव, जो ब्रिटिश शासन के अत्याचारों से रेलवे महकमे की नौकरी छोड़कर धर्मपुरा रियासत में ही काम करने लगे थे। आकस्मिक निधन होने से माँ भागवती देवी ने परिवार संभाला, लेकिन बड़े भाई साहब की भी अचानक मृत्यु हो जाने से बड़ी बहन सावित्री देवी ने शिक्षक की नौकरी करके परिवार को संभाला और प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी को पढ़ाया लिखाया। प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी ने पॉलिटेक्निक कॉलेज नौगांव से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिग्री प्राप्त की। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में सेवाएं देते हुए कार्यपालन यंत्री पद से जनवरी 2003 में छिंदवाड़ा में सेवानिवृत्त हुए। साहित्य उनका शौक है और बाल साहित्य उनकी जिंदगी है। श्रीवास्तव जी विगत 2 दशकों से अधिक समय से कहानियाँ, कविताएं, व्यंग्य, लघु कथाएं, लेख, बुंदेली लोकगीत, बुंदेली लघु कथाएं, बुंदेली गजलों का लेखन प्रकाशन, लोकमत समाचार नागपुर में 3 वर्षों तक, व्यंग्य स्तंभ, तीर तुक्का, रंग बेरंग में प्रकाशन, दैनिक भास्कर, नवभारत, अमृत संदेश, जबलपुर एक्सप्रेस पंजाब केसरी एवं देश के लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों में व्यंग्यों का प्रकाशन, कविताएं, बालगीतों, शनिकाओं का भी प्रकाशन हुआ है। अब हम कविता का परिचय देखेंगे। कविता का अर्थ है, कविता का नाम है नदी कंधे पर। यह कविता कल्पना पर आधारित है। कवि कल्पना करते हैं कि यदि हम नदी को कंधे पर उठाकर अपने घर के सामने ले आते तो कैसा आनंद आता। इस कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों को व्यक्त किया गया है। कविता का सरल अर्थ। तो कवि ने हमें इस कविता में बताया है कि काश यदि हमारा वश चलता तो हम नदी को उठाकर घर ले आते और रोज अपने घर के सामने उसे बहाते। तो बच्चों, हम कितने ही बड़े क्यों न हो जाए, परंतु हम मन में तरह तरह की कल्पनाएं रचते हैं। नदी हमारे घर के सामने होती तो, हमारे घर के सामने जंगल होते तो, मैं पंछी होता तो, इस प्रकार हमारे मन में कई प्रकार के विचार आते हैं, कल्पनाएं आती है। यहाँ पर भी कवि का मन अपने बचपन की ओर मुड़ता है और कवि यहाँ पर कल्पना कर बैठे हैं कि नदी के बारे में, कि वो कहते हैं अगर कहीं घर के सामने ही मैं नदी को उठाकर लाऊं तो कितना अच्छा होगा। तो मैं मेरी सारी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी कर सकता हूँ, मेरी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। यहाँ पर बचपन में हम लोगों को किसी ना किसी चीज़ का शौक़ रहता है। किसी को टेढ़ने का शौक़, किसी को खेलने का शौक़, किसी को पेड़ पर चढ़ने का शौक़, किसी को वन में घूमने का शौक़, तो किसी को पक्षी देखने का शौक़ होता है। तो यहाँ पर भी कवि को ऐसा लगता है कि अगर मेरे घर के सामने नदी बह जाए तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो कवि क्या कहते हैं, अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। यहाँ पर
कविता के चित्र में भी दिखाया गया है कि कवि नदी को अपने कंधे पर रखकर लेकर आते हैं। नदी बड़ी है इसलिए उसे कंधे पर रखकर घर ले आते हैं और घर के सामने रखकर उसे हर रोज बहाते हैं। अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। तो कवि क्या कहते हैं, मैं नदी को ठीक अपने घर के सामने रखूँगा और उसे हर रोज बहाता, यानी कि नदी को प्रवाहित करता। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। कवि कहते हैं कि मैं अकेला नहीं बल्कि मेरे मित्रों को भी अपने साथ बुलाऊंगा और यहाँ पर टेढ़ूंगा, कूदूंगा और उछल उछल कर उसका मज़ा लूँगा और देर तक मैं यहाँ पर नहाता रहूँगा। इस प्रकार कवि ने पहले पद में अपनी कल्पना उपस्थित की है। तो बच्चों, आगे हमारा दूसरा पद है। कभी तैरते कभी डूबते इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते, अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। तो कवि कहते हैं कि हम नदी में देर तक तैरते, कभी डुबकियाँ लगाते, कभी पानी की सतह पर आ जाते, नदी के किनारे बैठकर खूब मस्ती करते, गाने गाते और अपने सभी परिचितों को आमंत्रित करवाते कि मेरे घर के सामने ही नदी आ गई है, सब लोगों को नहाने को बुलाऊंगा। नदी मेरे घर के पास ही है, तो जितने भी लोग हमारे बुलाने पर आते, हम सभी सज्जनों को नदी से परिचय करवाते और सब लोगों को हर रोज वहाँ पर आमंत्रित करते। और जब कभी हमारे मन में नदी को पार करने का विचार आया तो हम तुरंत नदी पार कर लेते, यानी कि हमारा मन अगर भर जाए तो हम नदी को पार भी करेंगे। अगर तैरना डूबना हो गया हो तो हम नदी के उस पार भी हम चले जाएंगे, यानी कि हम अपने मन में जो आए वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने दूसरे पद का अर्थ देखा। अब हम तीसरे पद की ओर बढ़ेंगे। तीसरा पद है, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाई जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वही रखवाते। तो दूसरे पद में हमने देखा कि कवि नदी को उस पार जाकर आएंगे या जाएंगे, इस पार से उस पार तैरते चले जाएंगे और उस पार जाकर कवि क्या करेंगे, तो हम नदी के दूसरे ओर खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से अपनी माँ को आवाज़ लगाएंगे, खूब चिल्लाएंगे और शाम ढलने पर, यानी कि संध्या होने पर, यानी कि शाम बीतने पर, जब शाम रात में बदलने लगती, तब हम मित्रों की सहायता से नदी को अपने कंधे पर रखवाते और जहाँ से हम नदी को उठाकर ले आए हैं उसे वहीं पर रख कर आएंगे। इस प्रकार कवि ने यहाँ पर नदी की कल्पना की है कि नदी को वे किस प्रकार घर के सामने लाएंगे, उसे बहाएंगे, कैसे उसका मज़ा उठाएंगे और फिर से उसे उसकी जगह पर रख कर आएंगे, नीच देंगे, लौटा देंगे। तो देखा बच्चों, कितनी सुंदर कल्पना कवि ने की है। आप भी कोई कल्पना करते होंगे। अपने मन की कल्पना को कवि ने यहाँ पर सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।